ओम शांति। आज का वरदान है बाप दादा का, व्यर्थ को भी शुभ भाव और शुभ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले। सबसे पहली बात है कि चेंज करना है और चेंज की शुरुआत स्वयं से करनी है। मरजीवा बनने का बाबा ने आज वरदान दिया है। मरजीवा भव अर्थात हम जीते जी स्वयं को पुरानी आदतों, पुराने संस्कारों से ख़त्म कर दें। जब अंदर इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि मेरे अंदर के संस्कार, मेरे बोल, मेरे शब्द, मेरी दृष्टि, मेरा दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया, उसे कहते हैं मर गया। वो व्यक्ति तो मर चुका, ये तो एक नया व्यक्ति है, ये तो नया जीवन है, ये तो मेरी नई लाइफ है। तो इस जीवन को नया जीवन नाम तब मिलता है, हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे बन गए, यानी अब पुराना जीवन ख़त्म और एक नई लाइफ, नया लाइफस्टाइल शुरू हो गया। जब जब हम ऐसे ऐसे लोगों की जीवन कहानियाँ सुनते या पढ़ते हैं जिनमें एक ड्रास्टिक चेंज आया और कोई डाकू से संत बन गया, तो अर्थात वो अंदर का डाकू मर गया उनका, और उसका एक नया जीवन, नई जीवन पद्धति शुरू हुई। तो इस मरजीवा जीवन को एंजॉय करना, और वो वही कर सकेगा जो किसी भी प्रकार का व्यर्थ भाव को समर्थ में परिवर्तन कर दे। तो आज बाप दादा ने कहा, ना व्यर्थ सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो, ना बोलो। सदा शुभ भाव से ही, शुभ भावना से ही बोलो, क्योंकि जब हमारी भाव और भावना बदल जाएगी, किसी का व्यर्थ आ भी रहा है तो हम उसे शुभ भावना से सुने, ताकि मेरे अंदर का चेंज, परिवर्तन मैंने अपना दृष्टिकोण करना है। संसार में बचपन से कई प्रकार के, बचपन में मैथमेटिक्स में सिखाते थे, कोई लघु कोण, वृहद कोण, षटकोण, पंचकोण, कई प्रकार के, पर दृष्टिकोण किसी ने नहीं सिखाया था। सबसे बड़ा परिवर्तन है दृष्टिकोण का परिवर्तन। सही भाव और भावना से समझें, जानें। दूसरों को कुछ भी कहना हो, समझाना हो आसान होता है, और उन्हें कहा जाता है कि शुभ शुभ बोलो। कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है, नहीं नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो उसे समझाया जाता है ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। तो यही चीज़ जब अंदर मन बोल रहा है तो अपने मन को भी कह दो शुभ शुभ सोचो। दूसरों को कह रहे हैं हम शुभ शुभ बोलो, यही बात स्वयं को स्वयं कहना शुरू कर दो। अपने मन को कहो कि शुभ शुभ बोलो। जब मन अच्छा बोलने लग जाएगा, मन व्यर्थ की बातें बोलना बंद कर देगा, तो स्वयं का ये परिवर्तन, और इसमें पहले मैं, जबकि जब चेंज की आवश्यकता पड़ती है तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से होती है, और दूसरों से सोचते हैं ये बदल जाए, इतना तो ये बदले, या मैंने इतना परिवर्तन अपने अंदर हो। इसे बाबा ने शब्द दिया महाबली, यानी मैं स्वयं को अंदर से इतना मार डालूं, चेंज कर दूं, ख़त्म कर दूं। क्योंकि जब मर ही गए तो पुराने जीवन कभी अगले जीवन में मिक्स नहीं होता, कभी अगले जन्म में याद नहीं आता हमें, मेरा पिछला जन्म क्या था मुझे नहीं याद। तो इस तरह से हम अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों को जब चेंज कर देते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा वो हम थे क्या, ऐसा था क्या। तो इतना भाव और भावना में भी परिवर्तन लाना, और जब दूसरों की तरफ से व्यर्थ आ रहा है तो किसी के शब्दों का, किसी की बातों का, किसी की ओपिनियन का मुझ पे असर ना आए। जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे घूम रहा था और उसकी कोई चीज़ गिरी, सागर की लहर आई और वो चली गई। अब उसने उस रेत पर लिख दिया कि सागर चोर है। एक मछुआरा मछलियाँ बहुत सारी पकड़ी, तो उसने धन्यवाद में उस रेत पर लिख दिया था कि सागर तो मेरा अन्नदाता है, कि मेरी कमाई इससे हो रही है। कोई और व्यक्ति आया और वहाँ पर कोई जहाज़ डूब गया,
और उसका बच्चा मर गया तो उस माँ ने उस रेत पर लिख दिया कि सागर तो हत्यारा है। इस प्रकार जो जो आते गए, किसी को प्राप्ति हो रही, किसी को नुकसान हुआ, किसी को कुछ हुआ, उन्होंने अपना जो जो मन में भाव उठा लिख दिया। सागर की अगली तेज़ लहर आई, सब कुछ मिटाती हुई चली गई। सागर अपना काम बेहद में करता रहता है। कोई उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, ये मायने नहीं रखता। हम भी सागर के समान विशाल हृदय रख अपना कार्य करते रहें, क्योंकि जब हम अच्छा करते रहेंगे तो अपने आप बुराइयां भी कुछ ना कुछ, अगर कमी कमज़ोरी रह गई तो ढक जाएगी। तो स्वयं का ये परिवर्तन आज हम अभ्यास में लेंगे। परिवर्तन मुझे होना है और मेरे परिवर्तन से जग बदल जाएगा। संसार का परिवर्तन स्वतः है, मुझे दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करना। सारा अभ्यास प्रयास स्वयं पर लागू करना है। तो अभी अभ्यास करेंगे, सीधे बैठेंगे। संकल्पों की एकाग्रता स्वयं के परिवर्तन में फास्ट गति ले आएगी। फुल फोकस खुद पर हो जाएं, बिल्कुल भीतर चले जाएं। स्वयं को देखें। मैं शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। पावरफुल संकल्प, परिवर्तन मुझे होना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। मुझे संपूर्ण परिवर्तन करने में परमात्मा संपूर्ण योगदान मुझे देते हैं। हिम्मत का एक कदम मेरा भगवान 1000 कदम आगे आ जाते हैं। उसकी शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर उतरता जा रहा है। मैं आत्मा व्यर्थ से परे समर्थ और शक्तिशाली होती जा रही हूँ। सर्व शक्तियों का पुंज मेरा हो गया। उसकी शक्तिशाली लाइट मुझे सबल और समर्थ बना रही है। महसूस करते जाएं। मैं श्रेष्ठ भाव
श्रेष्ठ बोल धारण करने वाली आत्मा निरंतर अपने श्रेष्ठ कर्म करती जा रही हूँ। तो किसी के भी व्यर्थ बातों, भावनाओं का असर मुझ पर नहीं है। आई एम इफेक्टलेस सोल। इस कलयुगी वातावरण और बातों से अप्रभावित मेरा शक्तिशाली ऑरा मेरे चारों तरफ फैलता जा रहा है। मेरे पास आने वाले कमज़ोर भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। सबका व्यर्थ भी समाप्त होता जा रहा है। अपने फैलते हुए इस प्रकाश के प्रभामंडल को महसूस करें। मेरा ऑरा शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर इतना फैलता जा रहा है, इतना बड़ा प्रभामंडल हो चुका है कि दूर दूर तक प्रकृति और आत्माओं पर भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। जिन आत्माओं के कल्याण की मैं सोच भी लूं तो उनका कल्याण हो जाए। मैं समर्थ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन इसी अवस्था में मगन रहना है। ओम शांति।